अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की बेशुमार खूबियाँ और तारीफ़ फरमाया है। अगर आप ज़ाहिर से देखना चाहें तो आप गिन सकते हैं, लेकिन बेशुमार क्यों कह दिया मैंने? इसीलिए कि उनके कमालात और भी है जिसको अल्लाह ने इशारा कह दिया तो बेशुमार हो गया, जिसको हम आप पूरा पूरा जो है जान नहीं पाते हैं। इसीलिए तो भाइयों, अंबिया यानी जो नबी होते हैं, नबी किसको कहते हैं? जो खबरें बताने वाले को ही नबी कहते हैं। रसूल किसको कहते हैं? जो रिसालत लाए, जो अल्लाह की तरफ से आया है, जो पैगंबर दुनिया में आए हैं उसको भेजने वाले को, कासिद को रसूल कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, पैगामात को पहुंचाने वाले को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में अंबिया और पैगंबरों के बाद सबसे अफजल जो लोगों को फरमाए कि ये लोग अफजल हैं, वो है सहाबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रहने वाले, ईमान लाने वाले को कहते हैं अफजल जमात सहाबा। तो इन लोगों की तारीफ़ कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। एक सहाबी दीन सीखने के लिए अल्लाह के रसूल के पास आए, खाने के लिए इंतज़ाम नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि कोई है जो इनको एक रात के लिए खिलाए और रहने के लिए जगह दे। एक अंसारी सहाबी कहे लब्बैक या अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो सहाबी ले गए, वो अपनी बीवी से कहने लगे, वो सहाबी जो अंसार थे कहने लगे कि अल्लाह के रसूल का मेहमान है, एक रात का मेहमान है, इसके रहने में खाने में कोई भी जो है कमी नहीं होनी चाहिए। उनकी बीवी भी फरमाबरदार थी, ईमान वाली थी। उन्होंने कहे ए अल्लाह के रसूल के सहाबी, आपको मालूम नहीं कि हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे के लिए 2 रोटी और हमारे लिए जो है 1 रोटी, वो भी आधे आधी करके खाएंगे, आधे आधे करके खाएंगे। हो गया, बैठो मेरा अलग से बना। अच्छा, आधे आधे करके खाएंगे और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो साहबी कहने लगे कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, हम एक दिन भूखा रह जाएंगे, कौन सा नुकसान हो जाएगा? अल्लाह के रसूल का मेहमान है, इसको खिलाओ पिलाओ, अल्लाह ताला हमको मकामात देंगे, अभी यहीं रहोगे, इनामात देंगे इंशाअल्लाह। संडास करके आ रहा हूँ। तो उन्होंने बंदोबस्त ये किए कि दोनों बच्चे को जो है बहला फुसला के सुला दिए और फिर अपने खाने के और बच्चों के खाने को इस तरीके पर कि उन्होंने आपस में राय मशवरे किए कि हम जब खाने के लिए बैठे तो तू चिराग दुरुस्त करने के लिए, बहाने बनाने के लिए आ जाए और चिराग को बुझा दे, और उस वक्त खाना सामने रखा हो और मेहमान खाते रहे और हम साथ में जो है रहे, कि हाँ लगे उनको कि हम भी खा रहे हैं लेकिन हम खाएंगे नहीं, साथ देंगे। ऐसा ही किए। तो इस अमल की बिना पर अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दिए, वयुसिरुना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो अपने पर दूसरे को तरजीह देते हैं अगरचे उन पर फाका आ पड़े। तो ये है सहाबा की तारीफ है। और फिर सही बुखारी में है कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है? आयशातुल मुबश्शरा में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में उनको जो है जन्नती होने की बशारत दी, खुशखबरी दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत देने तो आए थे, खुशखबरी डराने के लिए और गवाही देने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान अल्लाह की किताब है, बहुत सारे चीज़ों की गवाही देने आए थे। तो मेरे भाइयों, तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जंग में गए थे तो एक वक्त तक जंग में रहे, उनको पता नहीं थे कि उनकी बीवी के पेट में बच्चा पल रहा है उनका। जब वो आए तो हुआ ये कि आने से पहले जिस दिन वो आए उस दिन उनका बच्चा जन्म हुआ और वो इंतकाल हो गया था, मर गया था बच्चा। तो उनकी बीवी वो भी नेक थी, जानते हैं कि मेरा शौहर कितने दिन बाद
अल्लाह के रसूल के पैगामात को पहुंचाने के लिए जद्दोजहद किए और आज आ रहे। अगर आज के दिन उनको मैं भी घर से तकलीफ़ दे दूं तो ये कौन सी अच्छी बात है। तो उन्होंने उस बच्चे को जो है चारपाई के नीचे ढाँप ढूँप के रख दिए और पति को, शौहर को पता भी नहीं चलने दिए कि तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया है जो मेरे पेट में पल रहा था। और हुआ ये कि जिस दिन आए उस दिन वो नहा धोकर सज सवर कर पति के सामने आए, पति से रात भर रहे एक साथ और सोहबत किए, गुस्ल किए। सुबह जब नमाज के बाद तशरीफ़ लाए अबू तलहा तो उनकी बीवी ने वो पूरा वाक़या सुनाए कि तुम जब गए थे तो तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा था और आने के वक्त इंतकाल हो गया। जिस दिन आने वाले हैं आप उसी दिन इंतकाल हो गया। लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझी कि जो है आपको इसकी खबर आज ही कर दूं, क्योंकि आप बहुत दिन बाद आए हैं, आज अपनी बीवी से खुशी से मिले, इसीलिए बाद में उन्होंने बताया। तो इस अमल से अल्लाह ताला इतना खुश हुए, अल्लाह के रसूल इतना खुश हुए और अल्लाह ताला खुश हुए कि उनको रज़ा का परवाना दे दिए और कहा कि उनकी बीवी भी जन्नती है। ये है सहाबी और सहाबियात। एक मरतबा ये हुआ है अली शेर खुदा, अल्लाह का शेर है कि उनका लक़ब अल्लाह के रसूल ने बहुत सारे दिए हैं, नवाजे हैं। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या ही उनका मकाम मर्तबा है। एक काफिर से मुकाबला हुआ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको पछाड़ दिए, पछाड़ के उसके सीने पर सवार हो गए। तो वो कमबख्त काफिर उसने क्या किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर थूक दिया। ये वाक़या तो मैं पढ़ा नहीं, सुना हूँ, लेकिन तहक़ीक़ करेंगे इंशाअल्लाह। तो वाक़या में कुछ तो दम है और बात ऐसी होती भी है। तो वो काफिर ने उनके चेहरे पर थूक दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ौरन सीने से छोड़ के उठ गए और उस पर हमला करने से रुक गए। काफिर जो है तंग रह गया, अरे ये क्या, तुमने तो मुझको पछाड़ दिया और तुमने तो मुझ पर पूरा काबू पा लिया, अगर चाहते तो तुम मुझको कत्ल कर सकते थे इस बिना पर, और तो तुमको गुस्सा आना चाहिए था। कहा कि मैं जो लड़ रहा था इससे पहले तुमको मार रहा था, पछाड़ दिया, तुम पर सवार हो गया, तो ये अपने लिए नहीं कर रहा था, अल्लाह के लिए, और तूने मुझ पर थूक दिया। अगर मैं इस पर मारता तुझे तो ये मेरे नफ्स का दखल होता, इसीलिए मैंने ये नहीं किया, छोड़ दिया तुझे। तो वो ईमान ले आया कि वाकई में ये लोग अल्लाह ही के लिए करते हैं, अल्लाह ही के लिए जी रहे हैं, अल्लाह ही के लिए मर मिट रहे हैं। ये है इखलास। अगर इखलास नहीं है तो दीन इस्लाम की तबलीग, दावत, पैगाम आप पहुंचा नहीं सकते हैं।